अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हरी चटनी बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान में आप लोग हरी चटनी बनाकर रख सकते हैं और समोसे पकोड़े कचौड़ियों के साथ आप लोग इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जूसर जग दे देनी है जिसमें हम लोग चटनी तैयार करेंगे। इसमें आप लोगों ने डाल देना है हरा धनिया, ठीक है। फ्रेश हरा धनिया आप लोगों ने दे देना है, और अगर फ्रेश ना हो तो इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें। तो ये माशाल्लाह से आप लोगों को लगेगा कि अभी आप लोग तोड़ कर आए हैं, इतना ये फ्रेश हो जाता है। ये एक ट्रिक है, तो आप लोग इसको ज़रूर आजमा कर देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने पुदीना ऐड कर देना है। 4 से 5 चम्मच हरा धनिया और 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने पुदीने के इसमें डाल देनी है, ठीक है। चम्मच का हिसाब मैं इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो और बहुत ही आसानी से आप लोग ये चटनी बनाकर पूरे रमज़ान आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने 12 से 15 अदद हरी मिर्चें और 4 से 5 अदद आप लोगों ने लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है, ठीक है। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे, ठीक है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पीसना है। जितने अमेजिंग तरीके से पीसेंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों की ये चटनी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको पीस रही हूँ और थोड़े थोड़े आप लोगों ने मशीन को चलाते जाना है और इसको पीसते जाना है। आप लोग यकीन माने, जैसे ही आप लोग इसका ढक्कन खोलेंगे तो इतनी अमेजिंग खुशबू आएगी। जब आप लोग एक बार रमज़ान में इस चटनी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे हरी चटनी को मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से पीस लिया। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पिस गई हैं। अब आप लोग जिस बर्तन में रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। ये देखिए कितने अमेजिंग तरीके से ये पिस चुकी है। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग चटनी तैयार कर सकेंगे। समोसे पकौड़े कचौड़ियों के साथ आप लोग इस चटनी को एंजॉय कर सकेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बनाकर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप लोग इसकी लुक देखें कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब इसको साइड पे कर देंगे। एक बाउल में मैंने तकरीबन 1.5 कप तक दही दे दी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पहले आप लोगों ने फेंट देने हैं। अच्छे तरीके से दही का फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चम्मच की मदद से मैं दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ और दही को मैंने फेंट दिया। इसके बाद जो हम लोगों ने हरी चटनी तैयार करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1.5 कप दही है तो इसमें आप लोगों ने 2 चम्मच भरकर हरी चटनी के ऐड कर देने हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार ट्राई करें, फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।